दोस्तों, अमेरिका के बारे में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। चमचमाते अमेरिका में हर 7वां आदमी गरीब है। जी हां दोस्तों, 2009 में गरीबी 10% बढ़ गई। 4 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर गरीब हैं। अमेरिका में गरीब लोगों की जनसंख्या 14.3% है। जी हां दोस्तों, आज तक तो हमें लगता था कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन इस रिपोर्ट की सच्चाई ने हमारी आंखें खोलकर रख दी हैं। ऐसा देश जो खुद के महाशक्ति होने का दावा करता है, अब वो भी गरीबी की गर्त में जा रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे अमेरिका में गरीबी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अमेरिका के किसी शहर में चले जाइए, रेलवे या मेट्रो स्टेशन के बाहर, रेस्टोरेंट के सामने भीड़ भरे फुटपाथों पर बैठे कुछ लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। वे गत्ते का छोटा सा बोर्ड पकड़े होते हैं जिस पर लिखा होता है, हंगरी प्लीज हेल्प मी, गॉड हेल्प चीयरफुल गिवर्स। दोस्तों, दुनिया अमेरिका को एक महाशक्ति के रूप में देखती है, इसलिए कभी कभी यह विश्वास नहीं होता कि संसार के गरीब देशों को सहायता देने वाले देश में भी इतने सारे भिखारी होंगे। पर सच यही है कि अमेरिका में भिक्षावृत्ति एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, कुछ अमेरिकी मानते हैं कि भिक्षावृत्ति बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका दुनिया भर के युद्धों में शामिल है और उसके लिए पैसों को पानी की तरह बहा रहा है। वहीं कुछ लोग इसका कारण यह मानते हैं कि अमेरिकी उद्योगपतियों ने देश में उत्पादन बंद कर दिया है और वे विदेशों से सस्ता सामान खरीदकर या बनवाकर यहां बेचते हैं। लेकिन सच जो भी हो, पर दुनिया की खुशहाली का सपना देने वाला अमेरिका अब लगातार बढ़ती गरीबी से जूझ रहा है। यह जरूर है कि इतने खराब हाल के बावजूद अमेरिका और भारत की गरीबी की तुलना नहीं की जा सकती। भारत में गरीबों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, बैंक में खाता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर अमेरिका में तथाकथित गरीब के घर में टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन के अलावा बैंक खाते में कुछ पैसे भी होते हैं। दोस्तों, अमेरिका में अगर 4 व्यक्तियों के परिवार की कुल सालाना आमदनी $23,850 से कम है तो वो परिवार गरीब मान लिया जाता है। ये अमेरिका की गरीबी रेखा है। दोस्तों, जो परिवार इस रेखा के नीचे होते हैं उन्हें अमेरिकी सरकार फूड स्टैम्प्स देती है। फूड स्टैम्प्स डॉलर मुद्रा की तरह होते हैं, जिससे सीमित भोजन की चीजें ग्रोसरी स्टोर से खरीदी जा सकती हैं। फूड स्टैम्प्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई अमेरिकी भूखा ना रहे। इससे रेस्टोरेंट में भोजन नहीं खरीदा जा सकता। ग्रोसरी स्टोर से फल, सब्जियां, मीट और डेयरी पदार्थ खरीदे जा सकते हैं। इससे कुछ हद तक हम भोजन के अधिकार जैसा कानून कह सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में 4 करोड़ 53 लाख लोग गरीब थे। इस समय अमेरिका में 5.4% बेरोजगारी है, यानी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद गरीबों की तादाद से ज्यादा है। अप्रैल 2009 में बेरोजगारी दर 9.9% थी। यह वो वक्त था जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में थी। 2009 के मुकाबले इस समय बेरोजगारी दर जरूर कम हुई है, परंतु बेरोजगारों की औसत वेतन पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। इसलिए पूर्व के मुकाबले लोगों को रोजगार चाहे ज्यादा मिल रहा हो, पर इतने से ही गरीबी कम नहीं हुई है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ये एक शाही पहलू बन चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका पर $16,700 अरब का कर्ज चढ़ा हुआ है। यह कर्ज प्रतिदिन $1.83 करोड़ बढ़ रहा है। इस प्रकार प्रत्येक अमेरिकी नागरिक $52,000 से अधिक का कर्जदार है। यह है इस धन कुबेर राष्ट्र की वास्तविक स्थिति। इस बंदी के कारण लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी सीधे प्रभावित हुए। दोस्तों, लगभग 2.5 लाख लोग केवल कैलिफोर्निया राज्य में प्रभावित हुए हैं। बंदी के दौरान ये अपने काम और वेतन से वंचित हो गए, जबकि रोजमर्रा के खर्चे यथावत बने रहे। ऐसे में उनकी देनदारियां बढ़ती जा रही है। उन पर मकान का किराया, मकानों और कारों की किस्तें और क्रेडिट कार्ड अदायगी का भार ब्याज सहित बढ़ रहा है। बच्चों के खर्च रुक रहे हैं। अमेरिका में लगभग 63 लाख लोग बेघर बताए जा रहे हैं। इसमें 35 लाख लोग ऐसे भी हैं जो पार्कों में पुलों के नीचे रात गुजारते हैं। दोस्तों, बड़े नगरों में बेघर लोग फटे हाल घूमते देखे जा सकते हैं। इसके अनेक कारण हैं। इनमें प्रमुख है अति महंगा जीवन, बेहद कम प्रति घंटे दिहाड़ी, मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा, रोजगार की कमी और नशाखोरी की लत। दोस्तों, आजकल अमेरिका में भिखारी भी देखे जा रहे हैं। भिक्षावृत्ति रोकने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रही है। जब इतना बड़ा देश भी अरब देशों
और चीन से कर्ज मांगने को मजबूर है, तब व्यक्तियों का मांगना तो नगण्य जान पड़ता है। फिर भी 2011 में नेशनल लॉ सेंटर ऑन होम लोन एंड पॉवर्टी के अनुसार देश के 100 नगरों में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें 16 नगर तो केवल कैलिफोर्निया के हैं। भिखारियों को बाजारों में देखा जा सकता है। काम न मिलने के कारण कुछ लोगों के लिए भीख मांगना मजबूरी बन गया। अमेरिकी राजनीतिज्ञ निरंतर समानता और न्याय की चर्चा करते हैं और अपनी व्यवस्था में लाभ का प्रचार करते हैं, लेकिन अमेरिका में बढ़ रहे अमीर गरीब के फासले से पूंजीवादी व्यवस्था का गहरा अंतर्वृद्धि जाहिर हुआ है। दोस्तों, कहा जा सकता है कि पैसे की राजनीति से अमेरिकी सरकार अमीरों का प्रतिनिधि बन चुकी है। व्हाइट हाउस में फैसला लेने वाले लोग कई करोड़ गरीब अमेरिकियों की उपेक्षा करते हैं और अधिकाधिक अमेरिकी बेहद गरीबी की चपेट में आ रहे हैं। अधिकतर अमेरिकी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में मिलता है और नौकरी से निकाले जाने के बाद निजी स्तर पर यह बीमा इतना महंगा है कि कोई करवाना चाहे तो भी नहीं करवा सकता। हालांकि कुछ बेरोजगार लोग अपने या अपने बच्चों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा लेने में सफल होते हैं। दोस्तों, बढ़ती बेरोजगारी के कारण ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। 2008 में बिना हेल्थ इंश्योरेंस वाले लोगों की संख्या 15.4% थी, जो 2009 में बढ़कर 16.7% हो गई। कुल मिलाकर 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ओबामा का मानना है कि अमेरिका में अभी भी रंगभेद और नस्लवाद की जड़ें जमी हुई हैं। मार्टिन लूथर किंग के संबोधन के 50 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति ओबामा ने स्वीकारा कि आज भी श्वेत और अश्वेतों के मध्य भारी आर्थिक विषमताएं हैं और श्वेतों की अपेक्षा अश्वेतों को नौकरियां कम मिलती हैं। उन्होंने ये भी स्वीकारा कि न्याय के क्षेत्र में भी उनके साथ भेदभाव बरता जाता है। 2009 से आज तक 40 लाख लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। हैरत की बात तो यह है कि लगभग 1.5 करोड़ अमेरिकियों के पास पूरे समय से काम का अभाव है और 4 करोड़ 94 लाख अमेरिकी बेरोजगार हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका में गरीबी भी है और भूख भी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 14.5% घरों में 4.9 करोड़ लोग, जिसमें 1.59 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं, खाना पीने की संघर्ष में हैं। इसका कारण अन्न की कमी कदापि नहीं है। कारण है गरीबी, पुष्ट आहार, कार्यक्रमों का अभाव, महंगी शिक्षा, अति महंगी स्वास्थ्य सेवाएं और शहरों और ग्रामों में कम होते काम के अवसर। देश की कुल जनसंख्या का 16% आबादी गरीब है। कैलिफोर्निया में गरीबी का प्रतिशत 23 है। अमेरिका में बेरोजगारी 14.3% है। भोजन पर खर्च यहां रहने वालों की प्राथमिकता में अन्य देनदारियों के बाद आता है। अमेरिका की तुलना में भारत में देखें तो प्रतिदिन 10 रुपए से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से विकासशील या गरीब देशों में प्रतिदिन $1 से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। दोस्तों, भारतीय सरकार के मानकों के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में 296 रुपए प्रति महीना और ग्रामीण इलाकों में 270 रुपए महीना की कमाई से कम गरीबी की श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।